तो अभी प्रोसीड करेंगे फोर्थ यूनिट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी देखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड क्या क्या उसकी अप्रोचेज होती हैं, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच एंड बेसिक नीड्स अप्रोच। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंपैरिजन में क्या होता है कि देयर आर अराउंड 200 countries in the world. ओके, तो कंपैरिजन में क्या रहेगा, इन कंट्रीज को कैसे मतलब क्लासिफाई किया जाता है। कुछ कंट्रीज इनमें पुअर हैं, कुछ कंट्रीज इनमें रिच हैं, और जैसे इनको जनरली बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। ठीक है, ये कैटेगरीज होती हैं। तो इन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, इनका एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर इन कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है। सेम जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जैसे अगर आप लोगों को क्लास में मार्क्स मिलते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स की क्लास में रैंकिंग डिसाइड होती है। तो वैसे ही क्या होगा, इंटरनेशनल कंपैरिजन में कंट्रीज की रैंकिंग डिसाइड होती है। तो वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये सेकंड जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें भी डिटेल में दिया हुआ है। The international comparison of human development are interesting. Size of the territory and per capita income are not directly related to the human development. Often, smaller countries have done better than large ones in human development. Similarly, relatively poor nations have been ranked higher than the richer neighborhoods in terms of human development. तो इसमें ये डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस कर रहा है कि जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, किसी कंट्री में हो सकता है उसका एरिया बड़ा हो। ठीक है, जैसे किसी कंट्री का एरिया छोटा हो सकता है, किसी कंट्री का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद पर कैपिटा इनकम, जैसे मैंने आपको बताया था, जब पर कैपिटा इनकम का सिंपल सा मीनिंग ये है, ऐसे समझिए कि एवरेज एक पर्सन की कितनी इनकम है। सिंपल से सिंपल वर्ड में अगर समझना है इसको, तो पर कैपिटा इनकम, अगर मान लीजिए किसी कंट्री में 100 लोग हैं, तो सबकी इनकम सेम तो नहीं होगी, लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे तो उस एवरेज को क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम टोटल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 100 वाला एग्जांपल लेते हैं, इन 100 लोगों में टोटल इनकम इनकी सबकी मिला के कितनी है, 10,000। तो इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो 100 कमा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 10 कमा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 500 कमा रहे होंगे। तो जब इनकी एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10,000 टोटल इनकम है, डिवाइडेड बाई 100 पीपल है, तो एवरेज इनकम कितनी आई, 100। तो ये क्या है, पर कैपिटा इनकम। तो जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम हाई है तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी हाई होगा, अच्छा होगा यानी कि। तो कुछ क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कंट्री ए का पर कैपिटा इनकम है 1000 और कंट्री बी का पर कैपिटा इनकम है ओनली 100। ठीक है, अब जब हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम, इसमें 1000 तो बताया, बट इसमें क्या होगा, एज्यूम करते हैं कि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट लो है इसके कंपैरिजन में। क्यों लो है, मान लीजिए इसमें 10 लोग हैं और इसमें भी 10 लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इसमें 10 लोग में एक पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा और बाकी 9 के पास कुछ भी नहीं होगा, तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत लो होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो 10 के 10 है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जितना भी 100 रुपीज़ ये एवरेज आ रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि पर कैपिटा इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम अगर हाई है तो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। और सिमिलरली कुछ कंट्रीज जो पुअर नेशन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक नेशन ए है एक नेशन बी है, तो पॉवर्टी के बारे में कैसे बात करते हैं, एक तो उसका जीडीपी चेक करते हैं कि कौन सा जीडीपी किसका ज़्यादा हाई है, पर कैपिटा इनकम चेक करते हैं। जब ये देखते हैं तो कंपेयर करते हैं कि कंट्री ए इज़ रिचर देन कंट्री बी, बट पॉसिबल है कि कंट्री बी में ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो। इसके एग्जाम्पल्स कैसे इसमें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, ट्रिनिदाद एंड टोबागो,
हैव ए हायर रैंकिंग देन इंडिया। अब श्रीलंका और ये जो आइलैंड कंट्री है त्रिनिदाद, इनकी रैंकिंग इंडिया से हाई है, इंडिया की रैंकिंग इनसे लो है। इवन ये कंट्रीज बहुत स्मॉल कंट्रीज हैं, ठीक है। सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात। और इंडिया में अगर आप केरला स्टेट देखेंगे तो केरला स्टेट इज ए स्मॉल स्टेट, बट स्टिल वहाँ पे एजुकेशन इज वेरी गुड, एजुकेशन लिटरेसी रेट इज मोर देन 93%। छोटा होने के बावजूद वहाँ पे पंजाब और गुजरात जो बड़े स्टेट्स हैं, पंजाब जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ से इस एरिया का ह्यूमन डेवलपमेंट बेटर है। तो इससे क्या पता लगता है कि टेरिटरी यानी एरिया का साइज मैटर नहीं करता, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है, जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्राइटेरिया है। अगर मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस अबव 0.8 है, या ये डिफरेंट रेंजेस हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई होगा तो फिर कब वेल हाई होगा, कब मीडियम होगा, कब लो होगा। तो ये क्या है, दीज आर जस्ट क्राइटेरिया। जैसे जैसे कंट्री जो उनके पॉइंट्स आएंगे उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग डिसाइड होगी, और उसमें फिर उनको, बट इसका बेनिफिट क्या है, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्यों किया जा रहा है। ये किया जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट रिलीज होती है तो जितनी भी कंट्रीज का, जैसे 189 कंट्रीज का इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट लिस्ट होता है, फिर उसके बाद उनका पता लग जाता है कि किस पर्टिकुलर लेवल पे वो कंट्री एग्जिस्ट करती है। जब उस कंट्री को ये पता लगेगा कि हाँ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लो है, तो वो क्या करेंगे, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट्स उसमें स्टेप्स लेती हैं। क्या स्टेप्स लेती हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है। तो ये किसकी वजह से, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फिर वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी स्कीम्स लेके आएंगी कंट्रीज, बिकॉज उनको पता है कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लो है। उसके बाद लोगों की लाइवलीहुड को अच्छा कर, लाइवलीहुड का मतलब है कि उनकी इनकम को अच्छा करने के लिए भी कंट्री में अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये सब क्या स्टेप्स कौन लेता है, ये गवर्नमेंट। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को गाइड करती है कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का ये बेनिफिट है, ओके। सो ये इसमें स्कोर के हिसाब से इन्होंने देखा है। और जनरली अगर आप ये देखेंगे, ये रैंकिंग पुरानी है, बट ऑलमोस्ट एवरी ईयर अगर आप देखेंगे, जनरली ये जो ऊपर की रैंकिंग है ये ऑलमोस्ट वेरी नहीं करती। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये इनका ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत हाई है और ये ऑलमोस्ट टॉप करते हैं हर बार, बिकॉज ये कंटिन्यूसली डेवलप करते जा रहे हैं अपनी स्किल्स को। तो ये उसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे कितनी कंट्रीज हैं उसमें, ओके। तो इसमें अगर ये तो बेसिक डाटा है जो उसमें एक्सप्लेन किया गया है। यू विल नोटिस, अभी आगे रीड करेंगे, यू विल नोटिस दैट मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन दी फॉर्मर इंपीरियर पावर। इंपीरियल पावर्स क्या थी, इंपीरियल पावर्स थी वो जिन कंट्रीज ने, इंपीरियल पावर कौन सी होती है, इंपीरियल पावर्स जो कॉलोनाइज करती हैं दूसरी कंट्रीज को। जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया हुआ था, तो ब्रिटेन इज ए इंपीरियल पावर। तो क्यों इनका डेवलपमेंट हाई है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा है इसमें, कि हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से इन कंट्रीज का डेवलपमेंट हाई है। बिकॉज जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया से जितनी भी चीजें होती थी, वो रॉ मटेरियल था जितना भी, वो इंग्लैंड में ले जाके अपनी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते थे। और जब ब्रिटेन में जो फिनिश गुड होती थी, जो भी चीजें वहां पे बन जाती थी, उनको बेचने के लिए वो इंडिया में लेके आते थे। और इंडिया में भी उन्होंने सारी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ था, यहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया हुआ था, अपने हिसाब से ये टैक्स लगाते थे, अपने हिसाब से ये ट्रेड करते थे। तो ये सारे बेनिफिट, मतलब इंपीरियल कंट्री क्या होती है, इंपीरियल कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल कर लेती है और सिर्फ वो काम करती है जो इस कंट्री को फायदा पहुंचाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो दूसरी कंट्री होती है, जो स्लेव कंट्री होती है, या जो डिपेंडेंट कंट्री होती है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वो पुअर होना शुरू कर देती है और ये कंट्री रिच होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि जितनी भी जिनकी रैंकिंग अच्छी है, सारी इंपीरियल पावर्स हैं। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दीज कंट्री इज नॉट वेरी हाई। सोशल डाइवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है, इक्वालिटी ज़्यादा है,
इन कंट्रीज में, ठीक है। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज विद ए हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आर लोकेटेड इन यूरोप, और बहुत सी कंट्रीज, ये ज़्यादातर कंट्रीज लोकेटेड इन यूरोप, या तो यूरोप में है या एक अमेरिका है, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में है, जैसे यूएसए है, ये एक डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। मैनी ऑफ दिस कंट्रीज आर इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न नेशंस, और ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं। येट देयर आर स्ट्राइकिंग नंबर्स ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज हु हैव मेड इनटू द लिस्ट। तो जैसे सिंगापुर इज एन एशियन कंट्री, ठीक है, सिंगापुर एक एशियन कंट्री है, बट इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हांगकांग इज ऑल्सो एन एशियन कंट्री, बट इनका डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत फास्ट रहा, जिसकी वजह से इन लोगों ने इन कंट्रीज में, और ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग और बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग इनमें रहते हैं, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज वहाँ पे इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज का बहुत अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कंट्रीज विद मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप, देयर आर 13 कंट्रीज। तो ये उसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि कितनी कंट्रीज किस ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या है, जस्ट कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें ये बता रहा है कि मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज आर विच हैव emerged in the period of the Second World War, ठीक है। क्या हुआ था, जैसे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था इस वर्ल्ड वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो वेस्टर्न पावर्स थी, जैसे यूरोप में वेस्टर्न पावर, यूरोपियन वेस्टर्न पावर जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, तो इन कंट्रीज को वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लॉसेस हुए थे। वर्ल्ड वॉर टू में काफ़ी लॉसेस हुए, बहुत बड़ा वॉर था, इतना पैसा लगा, और तब उस टाइम पे ये कंट्रीज एशिया में कॉलोनाइज करके बैठी थी, जैसे इंडिया भी थी। तो इंडिया हमें पता है कि 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। तो उस टाइम पे इन लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये फर्दर बाकी कंट्रीज को कंट्रोल कर पाए, तो धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज को इन लोगों ने रिलीज करना शुरू कर दिया और इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people oriented policies and reducing social discrimination। तो ये क्या चीज होती है, इसमें जो पुअर कंट्रीज होती हैं, पुअर कंट्रीज में जनरली क्या होता है, जो पुअर कंट्रीज होती हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये हम लोगों ने देखा है पहले के चैप्टर्स में। व्हाट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेसिस पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये क्यों होता है, जब लिमिटेड आपके पास रिसोर्स है तो क्या करते हैं, जो पावरफुल ग्रुप होते हैं वो कंट्रोल करते हैं रिसोर्स को, और वो अपने फायदे के लिए करते हैं। तो जो कम पावरफुल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को उन कंट्रीज की गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस करने की कोशिश करती है। जैसे इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में भी ये एफर्ट लगाए जाते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने का क्या कर रही है गवर्नमेंट, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाती है, ताकि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो भी बैकवर्ड लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले और उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव ए मच हायर सोशल डाइवर्सिटी देन द कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। तो ये भी एक इन कंट्रीज का एक करेक्टरिस्टिक्स है कि जो जिन कंट्रीज का मीडियम और लो है ह्यूमन डेवलपमेंट, उन कंट्रीज में डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, जो मतलब सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। मैनी इन दिस ग्रुप हैव फेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो। तो ये सारी की सारी क्या है, उनकी एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहा है। जिन कंट्रीज में लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उन कंट्रीज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है वहां पे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वहां पे, ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी भी है वहां पे। जब डाइवर्सिटी है तो इसी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी आ रहा है। तो ये सब क्या है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो फिर उसके बाद ये बता रहा है कि
जिनका बहुत ज़्यादा लो है 38 कंट्रीज़ का, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज आर स्मॉल कंट्रीज विच हैव बीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, देयर इज़ नो स्टेबल गवर्नमेंट। और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, ढंग से वहाँ पे काम नहीं होगा, पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, करप्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं एस्पेक्ट जो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है उसके, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। लोग जब सोसाइटी में पीस नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो लोग काम कैसे करेंगे। लोगों को हमेशा ये डर रहेगा कि हमारी लाइफ सेफ नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, सोशल इंस्टेबिलिटी भी रहती है, सिविल वॉर का रहता है, फेमाइन और ए हाई इंसिडेंसेस ऑफ डिजीजेज। तो सब किसकी वजह से, अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से। जब अनस्टेबल गवर्नमेंट है, पुलिस भी नहीं होगी वहाँ पे, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लोग चोरी कर रहे हैं, मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, तो ये सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रही। तो इन कंट्रीज में क्या कोई दूसरी कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी जाके अपना काम स्टैब्लिश करेगी, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इन कंट्रीज में उन लोगों को एजुकेटेड लोग नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कंट्री वहां पे जाना प्रेफर नहीं, कोई भी कंपनी वहां पे जाना प्रेफर नहीं करेगी। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये रिपोर्ट बताना चाह रही है कि कैसे इन कंट्रीज को बाकी कंट्रीज से हेल्प मिलनी चाहिए ताकि ये लोग भी अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो some very interesting results. Often people tend to blame low level of human development on the culture of the people. For example, तो जनरली ये वेस्ट में ये आर्ग्यूमेंट बनाया जाता है, वेस्ट कंट्रीज में जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इन कंट्रीज में ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो कंट्रीज कल्चरली डेवलप नहीं है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट लो आता है। और उनका मतलब क्या है कल्चरली डेवलपमेंट, वो जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे इंडियन कल्चर है और चाइनीज़ कल्चर है या पाकिस्तानी कल्चर है या बांग्लादेश का कल्चर है, श्रीलंकन कल्चर है, इसको वो इतना एडवांस कल्चर नहीं मानते, ठीक है। तो उनका मानना है कि ये कल्चर ही इनका एडवांस नहीं है, तो ये लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो, ठीक है। टू अंडरस्टैंड व्हाई ए पर्टिकुलर रीजन कीप्स रिपोर्टिंग लो और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, it is important to look at the pattern of government expenditure on the social sector, the political environment of the country and the amount of freedom of the people also is important. Countries with the high level of human development invest more in the social sector. Social sector क्या होता है, देखिए सोशल सेक्टर में सारी वो चीज़ें आती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सोशल सेक्टर में क्या क्या आएगा, सोशल सेक्टर में आएगा एजुकेशन, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ओल्ड एज सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे, सोशल सेक्टर में। यानी आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ओल्ड एज में आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा फूड मिलना चाहिए, ये सारी क्या है, न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए। तो ये क्या सारी की सारी सोशल सेक्टर की, मतलब सोशल सेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो जिन कंट्रीज में हाई होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, उन कंट्रीज में गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पे काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल का वो इंश्योर्ड ट्रीटमेंट होता है, लोगों को अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ता, इंश्योरेंस मिलता है उनको, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। उन कंट्रीज में इवन कितना भी महंगा इलाज होगा तो वो इंश्योरेंस के अंदर कवर होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्स इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल। तो इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री एंड कंट्री बी का, तो उसमें कंट्री बी में उसका पर कैपिटा इनकम लो इक्वल था, बट क्या हुआ, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं था। इक्विटेबल यानी सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लेकिन इसमें क्या था, एक के पास तो बहुत सारा पैसा था, बाकी 9 के पास कुछ भी नहीं था। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस विद द लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रादर देन द सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, प्लेसेस
विद लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डिफेंस इन द सेंस जो आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दिस शोज दैट दीज कंट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्यों आर्मी पे स्पेंड कर रही है? बिकॉज उनके आसपास की कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, और बॉर्डर से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, तो उनको मजबूरन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और वो जो इन्वेस्टमेंट वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे कर सकते हैं, वो ना करके वो लोग बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये अभी ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इसमें। इसके बाद आगे मूव करेंगे इस चैप्टर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।